नमस्कार दोस्तों, मैं केशव सिंह आर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश में नरेशन टॉपिक पे बात करेंगे। नरेशन क्या होता है? वैसे नरेशन का दूसरा नाम होता है स्पीच। वैसे स्पीच को हिंदी में बोले तो भाषण या बोलना या कुछ कहना। नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट, मतलब किसी भी बात का बोलना। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बोलता है तो वो किस प्रकार से बोलता है, मतलब एक बात को वो दो प्रकार से बोल सकता है। एक तो वो डायरेक्टली बोल देता है, किसी आदमी ने उससे कोई बात कही है उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कह देता है, या उस बात को घुमा फिरा करके अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्टली कहता है। तो बस वही यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। किसी भी बात को डायरेक्ट वाली बात कब होती है, इनडायरेक्ट वाली बात कब होती है। यदि कोई भी बात डायरेक्ट में है तब उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अब कोई बात इनडायरेक्ट में तब उसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बस वही यहाँ पर पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब ही होता है बोलना, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है नरेशन। नरेशन, इसका दूसरा नाम बोलें तो स्पीच, ठीक है। इसका मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। किसी भी बात का कहना नरेशन कहलाता है। अंग्रेजी में अपने नरेशन है वो दो प्रकार के हैं, या स्पीच है अपनी वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। वो कौन कौन सी हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है, ये कितने प्रकार की वही पढ़ना है अपन को, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अपने ये नरेशन है वो दो प्रकार के हैं। नरेशन दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला होता है अपना डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। बात आती है इनकी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वैसे आप देखें तो इनकी जो परिभाषा है इनके नाम से क्लियर हो रही है। डायरेक्ट का मतलब ज्यों की त्यों, कोई भी आपके पास बात है या किसी ने आपसे कोई भी शब्द बोले हैं, उन शब्दों को आप किसी भी तीसरे व्यक्ति से जाकर के ज्यों की त्यों उन्हीं शब्दों में कह रहे हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच वाली बात होती है, या डायरेक्ट स्पीच वाला कथन होता है। जो स्टेटमेंट आपके पास आया है उस स्टेटमेंट को आप ज्यों की त्यों किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हो, तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब समझ ही रहे हैं आप, अदल बदल करके, चेंज करके, बदलाव करके अपने शब्दों में कह रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। इनकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा, वक्ता को इंग्लिश में बोले स्पीकर, स्पीकर, या इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है इसका रिपोर्टर, रिपोर्टर, ठीक है। वक्ता द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच या फिर प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। इस लाने का मतलब क्या है? वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता मतलब बोलने वाला, किसी ने भी आपसे जो बात बोली है उसको ज्यों का त्यों किसी तीसरे व्यक्ति से जाके तुम कह रहे हो, वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट स्पीच वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी ने कहा था कि हमेशा सत्य बोलो, तो जो हमेशा सत्य बोलो इसको मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, हमेशा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा था कि हमेशा सत्य बोलो, इस बात को मैं तीसरे व्यक्ति से जाएगा, गांधी जी ने कहा था कि हमेशा सत्य बोलो, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य होगा। डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। इन्वर्टेड कॉमा कैसा होता है? इन्वर्टेड कॉमा ऐसा होता है। कहने का मतलब वैसे मैं समझाऊँ तो 66 99, इधर 66 जैसा दिखेगा, इधर 99 जैसा दिखेगा, इसके बीच में स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसमें नोट पॉइंट करके इस बात को लिख सकते हैं अपन, कौन सी? डायरेक्ट स्पीच वाला कथन,
डायरेक्ट स्पीच वाला कथन इन्वर्टेड कॉमास कोष्टक में दिखा दें इसको, ऐसा होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, श्याम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड टुडे। इस सेंटेंस को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया है, इस वाले वाक्य को। तो ये वाक्य वो कौन सा डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य है। श्याम सेड टू मी, इसका मतलब श्याम ने मुझसे कहा था कि यू आर माई फ्रेंड टुडे, आज से तुम मेरे मित्र हो। ये बात श्याम ने मुझसे बोली थी कि आज से तुम मेरे मित्र हो। इस बात को मैं अब किसी तीसरे व्यक्ति से जाके कहूँ, इस बात को ऐसी की ऐसी कह दूँ, श्याम ने मुझसे कहा था आज से तुम मेरे मित्र हो, तो ये डायरेक्ट स्पीच की बात होगी। यदि इस बात को मैं अपने शब्दों में कहूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद आपसे कह रहा हूँ या तीसरे व्यक्ति से कह रहा हूँ, तो वैसे इसको बदल करके मैं कैसे कहूँगा, राम ने मुझसे कहा था कि मैं उसका उस दिन से मित्र था। इस बात को मैं ऐसे तो बताऊंगा, वो आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं उसका उस दिन से मित्र था। ये तो हो गई इनडायरेक्ट में बात। और डायरेक्ट में कैसे कहूँगा, राम ने मुझसे कहा था कि आज से तुम मेरे मित्र हो। ये तो डायरेक्ट वाली बात है। इसको मैं बदल करके अपने शब्दों में आपको समझाऊंगा, तो कैसे समझाऊंगा कि श्याम ने मुझसे कहा था कि मैं उसका उस दिन से मित्र था। ठीक है, इसको अभी समझेंगे आगे कैसे चेंज करना है, क्या करना है। ठीक है, फिर इस डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में अपन को देखने के लिए 5 चीज़ें मिलती हैं। वो क्या क्या है, इसमें कुछ वोकैब्युलरी, कुछ शब्द हैं अपने, उनको क्लियर करेंगे। इसमें क्या क्या होता है, रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इन सारी चीज़ों को इसमें क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ इस वाक्य में अपन क्लियर कर लेंगे, फिर आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आगे यूज़ करूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में ये होगा, रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य में ये होगा। तो ये सारी वोकैब्युलरी अपन देख रहे हैं, ये शब्दकोश। ठीक है, आगे समझ रहे हैं। ये सब वोकैब्युलरी को समझने से पहले इसको समझ इनडायरेक्ट स्पीच में और बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसकी परिभाषा क्लियर कर ले, उसके बाद इस डायरेक्ट स्पीच में अपन 5 चीज़ें देखेंगे। रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को और देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। बात को घुमा फिरा के कहना इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर उसमें परिवर्तन कर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, कहने का मतलब अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। ठीक है, अभी अपने एक स्टेटमेंट लिखा था, श्याम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड टुडे। तो ये वाला ये वाक्य था वो डायरेक्ट स्पीच का था। ठीक है, इस बात को हम इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, वो इनडायरेक्ट इसका ऐसे बनेगा, इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट कैसे हुआ, श्याम टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। यू को मैं आई में चेंज कर रहा हूँ, आर को मैं बाज में चेंज कर रहा हूँ, माई को मैं हिज में चेंज कर रहा हूँ, फ्रेंड की जगह फ्रेंड रहेगा, टुडे की जगह दैट डे आएगा।
ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब इस बात का भाव देखें, अभी इस बात पर गौर नहीं करा कि यू को आई कैसे चेंज कर दिया, आर का बाज कैसे कर दिया, माई का हिज कैसे कर दिया, टुडे का दैट डे कैसे कर दिया। इस बात को ही पूरे टॉपिक में हम समझने वाले, इसी को पढ़ेंगे, बस यही अपना पूरा टॉपिक है, इस सेंटेंस को चेंज कैसे करना है। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि ये डायरेक्ट वाली बात कैसे थी, इनडायरेक्ट में कैसे हो गई। डायरेक्ट में तो श्याम ने मुझसे कहा था कि आज से तुम मेरे मित्रों, इनडायरेक्ट में कैसे हो गया, श्याम ने मुझसे कहा था कि मैं, हिजमान उसका, फ्रेंड मान मित्र, बाजवान था, डेड डे उस दिन से, मैं उसका उस दिन से मित्र था। ये बात बिल्कुल चेंज हो गई, कहने का मतलब चेंज क्या हुई, अपने शब्दों में हो गई, भाव तो वही है, अपने शब्दों में हो गई। ठीक है, तो यही है बस अपना पढ़ा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, ये कैसे चेंज हुए हैं बस इनको ही अपन पढ़ने वाले हैं आगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक में, नरेशन टॉपिक में बस इतना ही पढ़ेंगे, इसको आगे समझेंगे। अभी टेंशन में नहीं आएगा ये कैसे बनेगा, इसको ही समझ रहे हैं बिल्कुल। यदि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, मैं समझता हूँ। देखें आगे, अब बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य, मैंने अभी 5 वोकेबलरी की 5 शब्दकोश की बात की थी, वो क्या क्या है उनको समझ रहे हैं। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में अपन को देखने के लिए क्या क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसमें एक रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर। दूसरी बात रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और होती है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और एक होती है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये 5 चीज़ें अपन को सेंटेंस में देखने के लिए मिलेंगी। कौन से सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में। ठीक है, समझना थोड़ा इनको। रिपोर्टर क्या होता है, वक्ता द्वारा या कथन कहने वाला है, जो अपने पास स्टेटमेंट है उसमें जो कथन कहने वाला है या जो बात को कह रहा है, जिस जो बात को बोल रहा है वो क्या होता है, रिपोर्टर होता है। अपने पास अभी ये सेंटेंस था, श्याम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड टुडे। इस बात में समझना है इन 5 चीज़ों को। रिपोर्टर क्या है, इस सेंटेंस में जो बात को कहने वाला है वो रिपोर्टर है, वो वक्ता है या कहने वाला। श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा, मतलब किसने कहा, किसने बात कही थी, कौन सी बात, यू आर माई फ्रेंड टुडे, आज से तुम मेरे मित्र। ये बात किसने कही थी, श्याम ने। तो ये श्याम है वो क्या है, अपना रिपोर्टर है, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टर बोलेंगे। ठीक है, बात आती है रिपोर्टिंग स्पीच की। अच्छा, स्पीच यहाँ पर 2 शब्दों में लिख रहा है, यहाँ भी स्पीच है, यहाँ भी स्पीच है। स्पीच का मतलब मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट, कथन या वाक्य। कहने का मतलब यहाँ पर अपने पास कितने वाक्य हैं, 2 वाक्य हैं, यहाँ भी 2 स्पीच हैं। तो इसमें ये मान लो ये दोनों वाक्यों की बात हो रही है, इन दोनों शब्दों में ये दोनों वाक्यों की बात हो रही है। इसमें एक तो रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। कहने का मतलब स्पीच शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि पूरे किसी वाक्य की बात हो रही है। अभी अपन को ये नहीं पता कि इस वाक्य की बात हो रही है, इस वाक्य की, दोनों ही वाक्य हैं। इसमें से एक तो रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो देखें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये अपना इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ अगर इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य, ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा के ये तो अंदर हो गया और ये वाला वाक्य वो बाहर हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर वाला वाक्य है उसे अपन रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, स्पीच ये दोनों ही है, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अभी मैंने बोला है कि इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर वाला वाक्य है वो कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में ये भी आ गया होगा कि जो अंदर वाला वाक्य है वो कौन सी स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, तो इसको मैं रिपोर्टिंग स्पीच लिख सकता हूँ पूरे वाक्य को, रिपोर्टिंग स्पीच। जहाँ भी स्पीच शब्द आ जाए समझ लो पूरे वाक्य की बात हो रही है। यदि बाहर वाला तो रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये वाला वाक्य होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये परिभाषा अपनी क्लियर हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच भी हो गई और रिपोर्टेड स्पीच भी हो गई। अब बात आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की, वर्ब का अर्थ क्रिया, और रिपोर्टिंग की
इसमें रिपोर्टिंग शब्द लगाए तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कौन से वाक्य की क्रिया की बात हो रही है। इस वाले वाक्य की क्रिया की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है। अपन बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वाले की, उसमें शब्द रिपोर्टिंग लिखा है, तो इस वाक्य की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से देखें, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसमें भी रिपोर्टिंग शब्द लगा है और वर्ब क्रिया, तो इस वाले वाक्य की जो क्रिया होगी वही तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इस वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ी मिलेगी, इसमें तो रिपोर्टेड वर्ब मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या है? ये से की सेकंड फॉर्म जो दी है सेड, ये इसको अपन क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो गई अपनी। अब बात रह गई है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्टर भी क्लियर है अपना, रिपोर्टिंग स्पीच भी क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब भी क्लियर है। रिपोर्टेड स्पीच वो हो ही गई अपनी, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब थोड़ा इस पर ध्यान देवें, अब बात कौन से वाक्य की हो रही है? रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य, इसमें वर्ब क्रिया लगा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य क्रिया, अर्थात इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात जो अपनी आर है वो क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, दोबारा से देखें, इसमें जो कथन को कहने वाला या बात को कहने वाला है वो तो अपना रिपोर्टर है। श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा। ठीक है, क्या कहा? वो तो बात की बात है, किसने कहा? श्याम ने, रिपोर्टर हो गया। ठीक है, अपने पास इसमें दो स्पीच हैं, एक तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर। जो बाहर वाली है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, अंदर वाली है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात आई, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य में मिलेगी। ठीक है, तो बाहर वाले वाक्य की जो क्रिया है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अंदर वाले वाक्य की क्रिया है वो क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, क्लियर है? मैं समझता हूँ इनकी डेफिनेशन या परिभाषा लिखो और लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखें, सबसे पहले बात करें रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या है? रिपोर्टर वक्त कथन कहने वाले को, कथन कहने वाले को, कथन कहने वाले को रिपोर्टर कहा जाता है। कथन कहने वाले को रिपोर्टर कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ देखें तो वक्ता। ठीक है, वक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट बात आ रही थी रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? स्पीच का मतलब वही स्टेटमेंट, कथन। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कॉमास से, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाले, इन्वर्टेड कॉमा अपना ये वाला मैंने बता दिया तभी आपको, से बाहर वाले वाक्य को, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वाक्य को, बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे थे हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाले वाक्य की क्रिया, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वाक्य की क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या की बात कर रहे थे हम? रिपोर्टिंग स्पीच की। और रिपोर्टिंग स्पीच आपको पता ही है, दो स्पीच है अपने पास, एक तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वाक्य और एक इन्वर्टेड कॉमा से अंदर वाला वाक्य। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य की। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, चार हो गई अपनी, एक बची वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, उसे वो देख लेते हैं। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच
ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य की क्रिया को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, एक बार उस एग्जाम्पल से फिर दोबारा से समझ रहे हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं। अपना वाक्य था श्याम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड टुडे। ठीक है, देखें इन सारी परिभाषाएं अपन इस वाक्य में समझ रहे हैं। इस वाक्य में बात को कहने वाला कौन है? श्याम। तो ये श्याम है, वो अपना वो क्या है? रिपोर्टर है। ठीक है, अपने पास दो वाक्य हैं, दो स्पीच हैं। एक बार वाला वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा से बार वाला वाक्य वो क्या है अपना? ये पूरा वाक्य वो रिपोर्टिंग स्पीच वाला वाक्य है। रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला वाक्य वो रिपोर्टिंग स्पीच वाला वाक्य है। और ये अंदर वाला वाक्य पूरा ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य की जो क्रिया है सेड, ये क्या है अपनी? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अंदर वाले वाक्य की जो क्रिया है ये क्या है अपनी? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सारी परिभाषा आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। यदि आपकी समझ में ये सारी चीज़ें, पांचों चीज़ें आ गई हैं। रिपोर्टर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई है, तो फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे अपन फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखें अब बात आती है डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अपन को क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ती हैं। ठीक है, अपने पास दो वाक्य, एक तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य में अपन को क्या क्या परिवर्तन करना है, उसे तो अपन बाह्य परिवर्तन बोलते हैं। अंदर वाले वाक्य में जो परिवर्तन होता है उसे अपन आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। तो बाह्य परिवर्तन में अपन क्या क्या करेंगे? एक तो अपने पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड या से आ सकती है, वहाँ पर बिल्ड से आ सकता है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब आती है उससे अपन को क्या में चेंज करना है? वो अलग अलग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो अपना डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से अलग अलग चेंज करते जाएंगे। बाह्य परिवर्तन है। आंतरिक परिवर्तन में अपन 3 प्रकार के परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को देख रहे हैं अभी। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय 2 परिवर्तन किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अब अपना महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है यहाँ से आगे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। 2 परिवर्तन में कौन कौन से? बाह्य परिवर्तन, या इसको बाहरी परिवर्तन कहें, या फिर समझ रहे होंगे बाहर वाले वाक्य में परिवर्तन, या इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो वाक्य अपना डायरेक्ट स्पीच वाला, जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आंतरिक परिवर्तन, इसका मतलब ये है कि जब अपन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो अंदर वाले वाक्य में अपन क्या क्या चेंज करेंगे, कौन सी चीज़ चेंज करनी है वो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो बाह्य परिवर्तन में मैं बताऊं, बाह्य परिवर्तन में कोई नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी उसमें अकॉर्डिंग टू अंदर वाला सेंटेंस उसके अनुसार अपन चेंज करेंगे। कभी तो यहाँ टोल्ड आएगा, कभी यहाँ आस्क्ड आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो यहाँ पर तो भी फिलहाल कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, बाह्य परिवर्तन में वहाँ पर दैट भी आएगा, इफ भी आएगा, WH वर्ड भी आएगा। कहाँ? कंजक्शन या कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। ठीक है, वो तो बाह्य वाला परिवर्तन हो गया। हालांकि इसमें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, सेड के स्थान पर दैट आएगा, वो ओनली सिंपल सेंटेंस की बात होती है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आता है? दैट आता है, ओनली सिंपल सेंटेंस। इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आंतरिक परिवर्तन बात कर रहे हैं। इसको जैसे जैसे उसके टाइप पढ़ते जाएंगे, सिंपल पढ़ें,
या इंटरोगेटिव पढ़ें या एक्सक्लेमेटरी पढ़ें, जिस प्रकार से अपन पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसके वर्ड चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो वो अपन सेंटेंस में देखते जाएंगे। अभी बात कर रहे हैं अपन आंतरिक परिवर्तन है, उसको अपन लंबे विस्तार से इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही अपना इंपॉर्टेंट है आंतरिक परिवर्तन। इसमें अपन 3 प्रकार के परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, विस्तार से पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने यदि बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जिससे ही हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसकी सूचना आपको उससे पहले मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।